जय हिंद दोस्तों, स्वागत है रोहित स्टडी लैब में। तो आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। बिल्कुल। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आज हम उन सभी जरूरी तथ्यों, तारीखों और खोजों पर बात करेंगे जो सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता का नामकरण और खोज। ये दुनिया के सामने आई कैसे? कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है साल 1921 से। ये साल तो दिमाग में छाप लेना है। 1921, ठीक है। इस साल दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की। लेकिन यहाँ एक और नाम है जो बहुत जरूरी है, और वो है सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जी, वो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्शल साहब पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे और साहनी जी ने जमीन पर इस खोज को अंजाम दिया। अच्छा, तो मतलब 1921 दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, ये तीनों नाम स्टार मार्क करने वाले हैं। बिल्कुल। और जब ये सभ्यता सामने आई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि तब तक यही माना जाता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। इस एक खोज ने हमारे इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती तो थी नहीं। इसका फैलाव कितना था? अरे बहुत बड़ा। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,000, मतलब करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और इसका आकार त्रिभुजाकार, मतलब एक ट्रायंगल जैसा था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा इलाका है। इसके चारों कोनों पर कौन कौन सी जगह थी? ये सवाल भी तो बनता है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पश्चिम में था सुतका गेंडोर, जो आज पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। ठीक है, पश्चिम में सुतका गेंडोर। और पूर्व में? पूर्व में था आलमगीरपुर, ये अपने मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और क्योंकि ये यूपी में है तो आपकी परीक्षा के लिए ये डबल जरूरी हो जाता है। ये तो पक्की बात है। उत्तर और दक्षिण में क्या था? उत्तर में था मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिण में था दैमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। क्या बात है, मतलब पाकिस्तान से लेके महाराष्ट्र और यूपी तक। अब बात करते हैं इनके शहर की प्लानिंग की। सुना है इनकी टाउन प्लानिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सही सुना है। ज्यादातर शहर 2 टीलों में बटे होते थे। एक पश्चिमी टीला जो ऊंचा होता था, उसे दुर्ग कहते थे। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा था पूर्वी टीला। ये निचले इलाके में होता था, जहाँ आम लोग जैसे मजदूर, किसान, ये सब रहते थे। लेकिन इसमें एक अपवाद भी तो था, है ना? एक ऐसा शहर जो 2 नहीं 3 हिस्सों में बटा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जो चीजें अपवाद होती हैं वो पेपर में छप सकती हैं। ये शहर था धौलावीरा, गुजरात में। ये पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, इन 3 टीलों में बटा हुआ था। और समाज कैसा था इनका? पुरुष प्रधान या कुछ और? ज्यादातर जो मूर्तियां मिली हैं वो मातृ देवी की हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये समाज शायद मातृ सत्तात्मक रहा होगा, मतलब परिवार में महिला का स्थान प्रमुख था। अब आते हैं मेरी पसंदीदा चीज पर, इनकी इंजीनियरिंग। वो ईंटों वाली बात बताइए। हाँ, वो तो कमाल ही है। आप किसी भी हड़प्पा साइट से ईंट उठा ले, आपको एक ही अनुपात मिलेगा, 4:2.1। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। इसे इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल भी कहते हैं। 4:2.1, ये अनुपात याद रखना है। और इनकी लिखावट, वो तो आज तक एक पहेली है। इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, मतलब पिक्टोग्राफी। तस्वीरों और चिन्हों से अपनी बात कहते थे। और सबसे खास बात, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखते हैं। अच्छा, अब कुछ खास शहरों और वहां मिले सबूतों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। जी, इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी, सिंधु नदी के किनारे। इसे हड़प्पा की जुड़वां राजधानी भी कहते हैं। और यहाँ मिला क्या क्या, वो ग्रेट बात है ना? हाँ, विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा पक्का तालाब जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। और दूसरा विशाल अन्नागार, मतलब अनाज रखने का बहुत बड़ा गोदाम। हड़प्पा में भी तो अन्नागार मिला था, पर वो थोड़ा अलग था। हाँ, हड़प्पा में 12 कमरों वाला अन्नागार मिला। ये छोटे छोटे फर्क याद रखने जरूरी हैं। और मोहनजोदड़ो की सबसे मशहूर चीज, वो डांसिंग गर्ल। बिल्कुल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव वाली मोहर भी यहीं से मिली है।
एक और खास बात, मोहनजोदड़ो के लगभग हर घर में कुआं मिला है। वाह। अब चलते हैं ऐसे शहर पर जो शायद इनका इंडस्ट्रियल हब था, चन्हूदड़ो। जी, 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसे खोजा, सिंधु नदी के किनारे। ये एक औद्योगिक नगर था। यहाँ मनका मतलब मोती बनाने का कारखाना मिला है। और लड़कियों के काम की चीजें भी तो मिली थी। हाँ, सौंदर्य साधन, लिपस्टिक, काजल, कंघा, ये सब यहीं से मिला है। और एक मजेदार सबूत मिला है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। अच्छा, और इसकी एक खासियत ये भी थी कि यहाँ कोई रक्षा दीवार नहीं थी। बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसा शहर था। चलिए अब गुजरात चलते हैं, लोथल। ये तो एक बंदरगाह था, है ना? हाँ, ये भोगवा नदी के किनारे था और यहाँ मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक नगर था। तो यहाँ से व्यापार से जुड़ी चीजें मिली होंगी। बिल्कुल, चावल, बाजरा, पीसने की चक्की, हाथी दांत का पैमाना और तो और शतरंज के खेल जैसा एक मॉडल भी मिला है। और वो 3 युगल समाधियों वाली बात, जिसे कुछ लोग सती प्रथा से जोड़ते हैं। 3 युगल समाधियां भी लोथल से ही मिली हैं। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान, कालीबंगन, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। जी, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत, और उसमें भी कुछ खास था शायद। हाँ, उसमें चना और सरसों, 2 फसलें एक साथ उगाने के लिए आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। यहाँ से लकड़ी का हल और 7 हवन कुंड भी मिले हैं। लकड़ी का हल कालीबंगन से, लेकिन मिट्टी का हल कहीं और से मिला था। हाँ, मिट्टी के हल का मॉडल मिला है हरियाणा के बनावली से, जो सरस्वती नदी के किनारे था। बहुत बढ़िया। और एक बार फिर से धौलावीरा पर आते हैं। 3 टीलों के अलावा और क्या खास था वहाँ? धौलावीरा अपने बेहतरीन जल निकासी प्रबंधन मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। वहाँ बड़े बड़े जलाशय, बांध और सुनामी तक के साक्ष्य मिले हैं। एक स्टेडियम का साक्ष्य भी वहीं से मिला है। शानदार। अच्छा, कुछ और जगहों के नाम भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, 1953 में खोज हुई। और अपना आलमगीरपुर 1958, हिंडन नदी। और हरियाणा में राखी गढ़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। बेहतरीन। तो अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। मैं सवाल पूछूंगा, आप फटाफट जवाब देना। तैयार? बिल्कुल तैयार। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ मिला? लोथल। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन। ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। कौन सा शहर 3 भागों में बटा था? धौलावीरा। यूपी में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। क्या बात है। ये सारे तथ्य तो भावी अधिकारियों को घोलकर पी जाने हैं। ये सीधे सीधे यूपी पुलिस के पेपर में छाप सकते हैं। बिल्कुल, इन्हें बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, वर्दी का सपना अब दूर नहीं है। हर एक तथ्य अपने आप में एक कहानी है, और जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो हजारों साल पुराना एक पूरा समाज आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। सही कहा, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। इतने संगठित, इतने उन्नत लोग आखिर गायब कैसे हो गए? क्या कोई बाढ़ आई, कोई हमला हुआ, या मौसम बदल गया? ये इस कहानी का वो पन्ना है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। तैयारी मत रोकना, वर्दी दूर नहीं है। सब्सक्राइब टू रोहित स्टडी लैब। जय हिंद।